एक ऐसी कहानी जो नशे के ओवरडोज से मौत पर शुरू हुई और जा पहुंची अपनों पर मौत की साजिश करने के सवाल पर। एक हाई प्रोफाइल केस जहां एक 35 वर्ष का अकिल नामक युवक नशे के ओवरडोज से मारा गया। नशा इन दिनों चरम पर है और हजारों नौजवान इससे जान गंवाते हैं। इसीलिए यह एक आम केस बन गया जहां पूर्व डीजीपी का बेटा नशे के ओवरडोज से मारा गया था। सबकी सहानुभूति मिली माता पिता को, जो समाज और देश की ड्यूटी में बिजी रहे, क्योंकि पिता थे 1985 बैच के एक आईपीएस रिटायर्ड डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा और मां है पंजाब के मलेरकोटला से पूर्व विधायक और पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री रजिया सुल्ताना। सबको लगा बेटा नासमझ था जिसने माँ बाप के पैसे का गलत इस्तेमाल किया और नशे की ओर रुक कर दुनिया से रुखसत हो गया। 16 अक्टूबर को घर पर 35 वर्षीय अकील अख्तर बेहोशी की हालत में मिला और परिवार वालों ने तुरंत पंचकुला स्थित एक अस्पताल में दाखिल कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिवार ने बताया कि अकील बेसुध अवस्था में मिला और शायद दवाइयों के ओवरडोज के कारण उसकी हालत बिगड़ी थी। अकील की मौत के बाद पंजाब के मलेरकोटला के मॉडल टाउन निवासी शमशुद्दीन ने पंचकुला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और बताया कि 27 अगस्त को अकील ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें अकील कह रहा था कि मुझे पूर्व डीजीपी पिता और अपनी पत्नी के साथ अवैध संबंध होने का पता चल गया है। वह पत्नी मेरी थी, लेकिन शादी जैसे डैड से की हो। इसके बाद से परिवार मेरी हत्या की साजिश कर रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शमशुद्दीन ने पुलिस कमिश्नर को भी शिकायत दी। 20 अक्टूबर को मामला दर्ज हुआ पंचकुला के मनसा देवी थाने में, जहां शमशुद्दीन की शिकायत पर 20 अक्टूबर की रात को पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा, पंजाब की पूर्व मंत्री रजिया सुल्ताना और अकील की बहन व पत्नी के खिलाफ हत्या और आपराधिक साजिश का मुकदमा दर्ज किया गया। साथ ही पुलिस ने एक एसपी विक्रम नेहरा के नेतृत्व में एसआईटी गठित की। 21 अक्टूबर को लगातार 6 घंटे तक शमशुद्दीन की एसआईटी ने पूछताछ की और बताया कि वह रजिया सुल्ताना की पैतृक गांव में उनका पड़ोसी है और जब रजिया सुल्ताना पंजाब सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री थी तब अकील अख्तर के साथ वह अक्सर मिलते रहते थे और उनसे दोस्ती हो गई। जब अकील अहमद ने शमशुद्दीन को यह सब बताया तो शमशुद्दीन उसे हाई कोर्ट जाने की बात कहना चाहते थे, लेकिन पारिवारिक मामला होने के कारण वे शांत रहे और बाकी दोस्तों ने भी उन्हें यही हिदायत दी कि किसी के पारिवारिक मामले में हमें नहीं घुसना चाहिए। 17 अक्टूबर को जब शमशुद्दीन को अकील की मौत की सूचना मिली तो उससे रहा नहीं गया और 18 अक्टूबर को पंचकुला में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उसने पुलिस को शिकायत की। इस बात को लेकर पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा ने कहा कि 27 अगस्त 2025 को जो मेरे बेटे ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट की थी, उसने खुद ही 2 घंटे बाद उसे डिलीट कर दिया था, मगर कुछ लोगों ने उसे डाउनलोड कर लिया और अब उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। जिन लोगों ने यह वीडियो पोस्ट की थी उनके खिलाफ मैंने साइबर थाने में शिकायत की है और उन्हें तलब किया जा रहा है। पूर्व डीजीपी का कहना है कि उनके बेटे की मौत को लेकर लोग राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि पूर्व मंत्री सुल्ताना कांग्रेस की विधायक थी और शमशुद्दीन आम आदमी पार्टी के करीबी माने जा रहे हैं। इसीलिए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनके बेटे की नशे में की गई एक पोस्ट को लेकर राजनीति करके उसका गलत इस्तेमाल करने के प्रयत्न कर रहे हैं। पिता ने यह भी बताया कि वह अक्सर नशे की हालत में हिंसक हो जाता था और एक बार तो बहू को जान से मारने की कोशिश की। तब खुद डीजीपी साहब ने बेटे को पुलिस के हवाले किया था, लेकिन दोपहर तक मां, बहू और बहनें रोने लगी, जिसके बाद एक बाप का दिल पिघला और रात को उसने शिकायत वापस ले ली। 2010 में भी एक ऐसी ही हरकत दोबारा की गई थी। एक लेडी इंस्पेक्टर बेटे को थाने लेकर गई थी, लेकिन फिर रात को वापस ले आए थे। शमशुद्दीन झूठ बोल रहा है, राजनीति के चलते ऐसे बयान दे रहा है। और डीजीपी साहब ने यह भी बताया कि उनका बेटा मानसिक तौर पर बीमार था। वो अक्सर अपनी पत्नी पर गलत इल्जाम लगाता और दूसरे मर्दों के साथ उसके संबंध होने की बात कहता था और उसको परेशान करता था। कई बार उसके स्कूल की भी बदले जा चुके हैं क्योंकि उसका व्यवहार अजीब था। अक्सर इनडिसिप्लिन की शिकायत उसके खिलाफ आती थी। अब अगर कुछ तथ्यों की बात करें, जैसे कि मेडिकल रिपोर्ट्स, इनके अनुसार अकील के दाहिनी कोहनी के 7 सेंटीमीटर ऊपर एक सिरिंज का निशान मिला है
और डॉक्टर्स का मानना है कि जब नशे करने की शुरुआत की जाती है तो दाएं हाथ से बाएं हाथ पर इंजेक्शन लगाए जाते हैं और ऐसे कई निशान हाथ पर पाए जाते हैं। लेकिन अकील के हाथ पर ऐसा कोई निशान नहीं है, बल्कि उसके हाथ पर केवल एक ही निशान है जो उसके दाहिने हाथ पर है। ऐसा करना किसी नौसिखिए के लिए मुमकिन नहीं है कि लेफ्ट हाथ से राइट हाथ पर इंजेक्शन लगा सके। इन्हें नौसिखिया इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसके हाथ पर या पैर पर ऐसे पहले कोई निशान नहीं पाए गए। अभी तक की जांच में एसआईटी का कहना है कि सबसे पहले इस बात की जांच की जाएगी कि क्या अकील अहमद मनोरोगी थे या नहीं, और फिर यह जांच होगी कि उसकी मौत आखिर हुई तो हुई कैसे। इसी के चलते पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा और उनके परिवार के बाकी सदस्यों के साथ पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। ये मामला इन सब उलझी बातों के कारण समझना बहुत मुश्किल हो गया है। इसी बीच एक और वीडियो सामने आया जो लगभग 3 मिनट का है, जिसमें अकील अख्तर यह कह रहा है कि उसकी जो पिछली 27 अगस्त की वीडियो है वह उसने नशे में बनाई थी और अपने पिता व पत्नी पर झूठे आरोप लगाए थे। ऐसा उन्होंने नशे के चलते किया। इस पूरी वीडियो में उन्होंने यह स्पष्ट तौर पर कहा है कि यह सब नशे के चलते हुआ था, यह सब सच नहीं झूठ है। इन उलझी हुई चीजों को सुलझाने के लिए एसआईटी लगातार प्रयत्न कर रही है और कोशिश कर रही है ये पता करने का कि आखिर इस केस में कौन गुनहगार है और कौन बेगुनाह। क्योंकि एक बात जब परिवार के खिलाफ जाती है तो दूसरी परिवार के साथ, यानी कि अकील के मनोरोगी होने और नशे के ओवरडोज से मरने पर। वही रिपोर्ट्स इसके बिल्कुल उलट हैं। आज की स्पेशल रिपोर्ट्स में इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रही डिजिटल हरियाणा के साथ। मैं ज्योति देसवाल आप तक लगातार इस मामले से जुड़ी अपडेट्स लाती रहूंगी। धन्यवाद।